हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और अभी बने साथियों को सुबह के 5। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपकी डेली चलती है सुबह में 5 बजे। तो डेली में आप लोग सुबह में 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज की क्लास साथियों आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि साथियों आज मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्वेश्चनों को रिवीजन कराने वाला हूँ। और जो भी हमने 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं, उनमें से साथ ही मैंने आपको 40 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चनों को लिया है, जो कि मैं आपको इसी क्लास के अंदर रिवीजन कराने वाला हूँ। और साथ ही 40 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने खाली सिलेक्टिव भी लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है कि अभी किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। नाम है साथ इनका आलोक शुक्ला। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, ये जो आलोक शुक्ला है, इनको 7 लोगों के साथ ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। लेकिन साथियों जो भारतीय हैं ये आलोक शुक्ला, तो इन्हीं का नाम आप लोग याद रखिएगा खाली। आलोक शुक्ला को ये पुरस्कार मिला क्यों है, तो हसदेव अंडर वन की रक्षा के लिए। ये साथी जो हसदेव अंडर वन है, अरंड वन, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और इनको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी माना जाता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वाली पाने वाली पहली जो भारतीय महिला है ये कौन थी। नाम तो साथ इनको मेनका पाटकर, जिनको 1992 के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आज का साथी दूसरा क्वेश्चन देखिए। जो भी क्वेश्चन साथी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने के लिए होंगे, उनको हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमको लगेगा कि जो भी क्वेश्चन वन लाइन फॉर्म में डिस्कस करने लायक है, उनको हम लोग वन लाइन फॉर्म में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप सभी क्लास में आखिर तक जुड़े रहिएगा। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको पहले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इस पुरस्कार की जो घोषणा है ये 1989 के अंदर की गई थी अमेरिकी कैरन रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा। लेकिन पहली बार इस साथ जो पुरस्कार है ये 1990 के अंदर प्रदान किया गया था। और आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ये कब दिया कब जाता है, तो हर साथ पृथ्वी दिवस के अवसर पर दिया जाता है 22 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन है, अभी एशिया अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में जो दीपांशु शर्मा है, इन्होंने भाला फेंक के अंदर अभी कौन सा मेडल जीता है। इन्होंने जीते साथी गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इन्होंने कितने मीटर भाला फेंककर ये गोल्ड मेडल जीता है, तो 70.29 मीटर भाला फेंककर। यदि आप लोगों से पूछे कि टूर्नामेंट आयोजित कहां पर किया गया था, तो यूएई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी वर्ष 2025 में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ये कौन करने जा रहा है, तो ये करेगा साथियों अपने प्यारा भारत। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों भारत का भी जो शहर है, जो कि असम के अंदर है, गुवाहाटी शहर, यहीं पर ये जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप है ये आयोजित की जाएगी 2025 के अंदर। और साथ ही 2008 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, क्योंकि भारत ने पहली बार जब विश्व जूनियर चैंपियनशिप की जो मेजबानी 2008 के अंदर की थी, और की कहां पर की थी, तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। बात करते हम लोग वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के बारे में, जो कि खेल की एक वैश्विक संचालन संस्था है। इसकी स्थापना आपकी 1934 के अंदर हुई थी। मुख्यालय आप लोगों से पूछे तो आप लोग मलेशिया के राजधानी कुलालमपुर पर टिक कर दीजिएगा, जबकि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो पॉल एरिक होयर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा अभी कांग के संतुरी जो बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका के अंदर। अब इस क्वेश्चन के बारे में साथियों हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए साथियों ये जो कांग के संतुरी बंदरगाह है ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसकी श्रीलंका क्या है कि अभी मरम्मत कराने का फैसला किया है श्रीलंका ने। और इसके साथ ही खास बात क्या है कि इसकी जो मरम्मत के अंदर जितना भी खर्चा आएगा ये भारत उठाने वाला है। और इसकी मरम्मत में कितना खर्चा आने वाला है, तो 6.15 करोड़ डॉलर का। अब बात करते हैं हम लोग कांग के संतुरी बंदर के बारे में, तो मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे।
ये जो साथी मैंने आपको ऊपर की तरफ पार्ट को मार्क कर रखा है, ये श्रीलंका का जाफना वाला जिला है और श्रीलंका के जाफना वाले जिले के अंदर ही ये कांके संतुरी बंदरगाह स्थित है और ये 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर पुडुचेरी के जो कराईकल बंदरगाह से बात करें तो इसके साथ जो दूरी है ये 104 किलोमीटर है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, राष्ट्रपति कौन है तो रानिल विक्रमसिंघे, जबकि प्रधानमंत्री कौन है तो दिनेश गुणवर्धने। और एक द्वीप साथियों और याद रखिएगा, ये कच्चा द्वीप द्वीप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि साथियों जो कच्चा द्वीप द्वीप है ये भी रिसेंटली चर्चा में भी था अप्रैल महीने के अंदर ही। और हालांकि ये जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, क्योंकि साथियों जो कच्चा द्वीप द्वीप है ये पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने श्रीलंकाई समकक्ष जो श्रीमा भंडार नायक है इनके साथ एक समुद्री सीमा समझौता करके ये जो बंदरगाह है 1974 के अंदर श्रीलंका को सौंप दिया था। और इस जो बंदरगाह स्थित है कच्चा द्वीप द्वीप, ये जो मैंने रेड कलर से पॉइंट मार्क कर रखा है ये पाक जलडमरू के अंदर ही स्थित है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलडमरू है, यहीं पर ही स्थित है ये कच्चा द्वीप द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है ये कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया साथियों आपको दुबई के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों ये जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यदि आप लोगों से पूछे कि इससे नाम क्या दिया है तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये साथियों कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? तो अगर डॉलर में बात करें तो लगभग 35 अरब डॉलर, लेकिन साथियों अगर करोड़ में बात करें तो 2.1 लाख करोड़ रुपए में ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और जब ये साथियों बनकर तैयार होगा तो इस एयरपोर्ट से एक साल के अंदर 26 करोड़ जो पैसेंजर है यात्रा करेंगे, जबकि इस एयरपोर्ट का एरिया कितने रहने वाला है तो 70 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये साथियों तीनों ही कंपनी को अभी केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है, तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब तीनों कंपनी के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे कि बात करते पहले एड्रा की, तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1987 के अंदर, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली के अंदर। दूसरी जो नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को मिला है, इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर, मुख्यालय ग्रेटर नोएडा के यूपी के अंदर है। और तीसरी साथियों हुडको कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 को, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर है, जबकि इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है तो संजय कुलश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार अभी किसने जीता है? इनका नाम है साथियों एआई एंकर सना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों एआई एंकर सना है, इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है? तो सना की बहुभाषी और बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमताओं के कारण ये जो साथियों सना है, इनको जो इंडिया टुडे न्यूज चैनल है इसने 2023 के अंदर भारत की पहली एआई एंकर के रूप में पेश किया था। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया टुडे ग्रुप के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। संस्थापक कौन है इसके तो अरुण पुरी, जबकि इसके वर्तमान में सीईओ ये कौन है तो इनका नाम आशीष बग्गा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी लक्ष्मी महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नाम है दोस्तों इनका पंडित राजेंद्र गंगा नाई। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग पंडित जो लक्ष्मी महाराज पुरस्कार है इसके बारे में साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2015 से लेकर 2022 तक इस बार 10 व्यक्तियों को दिया गया है। इन 10 व्यक्तियों की एक बार हम लोग नाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी महाराज पुरस्कार के बारे में। तो ये साथ जो लक्ष्मी महाराज है ये बेल फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है, और दिया कब जाएगा तो 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। और ये साथ जो लक्ष्मी महाराज पुरस्कार है जिनका संबंध कथक नृत्य से होता है उन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब 10 लोग कौन कौन है जिनको 2015 से लेकर 2024 तक ये लक्ष्मी महाराज पुरस्कार दिया जाएगा? तो पहली तो साथी उमा शर्मा जो कि नई दिल्ली से हैं, इनको 2015 के लिए मिलेगा। रमा वैद्यनाथन को, ये भी नई दिल्ली से हैं, इनको मिलेगा 2016 के लिए। 2017 के लिए किसे मिलेगा तो उमा डोगरे जयपुर को, जो कि जयपुर से सॉरी। हेमा मालिनी को मिलेगा 2018 के लिए। प्राची शाह को मिलेगा 2022 के लिए। सायरा बानो
और डॉक्टर संध्या पुरीचा को 2019 के लिए मिलेगा। डॉक्टर मालविका मित्रा जो कि कोलकाता से हैं, इनको मिलेगा 2021 के लिए। असीम बंधु भट्टाचार्य, इनका भी संबंध मुंबई से है, इनको मिलेगा 2023 के लिए। जबकि पंडित राजेंद्र जो गंगानी है, इनका संबंध जयपुर से है, राजस्थान के, इनको मिलेगा 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लता जो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या साथियों, अभिनेता रणदीप हुड्डा को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इस बार साथियों जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो होगा आपके रणदीप हुड्डा और 2 और मैं आपको नाम पढ़ाने वाला हूं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रणदीप हुड्डा है, इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है। तो अभी साथियों इनकी हाल में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर, और इन्होंने इस फिल्म के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसी कारण इनको ये अवार्ड मिला है। और 2 जो व्यक्ति हैं, एक तो है म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान और दूसरे साथियों अमिताभ बच्चन जो कि अभिनेता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस पर 3 व्यक्तियों को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, याद रखिएगा तीनों का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और जो बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है, ये किस राज्य में हुई है? ये हुई साथियों हिमाचल प्रदेश के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि ये जो भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की किसके द्वारा है? तो सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो जैव दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस साथियों इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है आपका 30 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो अमिताभ चौधरी हैं, इनको किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इनको साथियों फिर से बनाया गया एक्सिस बैंक का। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों अमिताभ चौधरी को क्या है कि 3 सालों के लिए एक्सिस बैंक का फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कह सकते जापान की एयरवेज के साथ। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों ऑल निप्पॉन जो एयरवेज है, ये जापान की एयरवेज है। और ये कोड शेयर समझौता है क्या? तो साथियों ये जो कोड शेयर समझौता है, इसमें क्या है कि एक ही टिकट से जापान की हो या फिर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है, ये किस देश में किया जा रहा है? तो ये क्या है साथियों, नीदरलैंड के रोटरडैम के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का जो खिताब है, ये किसने जीता है? तो ये जीता साथियों एलेन जांद्रो मारिसा रोड्रिग्स ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये रही साथियों आपके सामने इमेज में एलेन जांद्रा मारिसा रोड्रिग्स जो कि अर्जेंटीना की हैं, और इन्होंने अभी 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाना साथियों इटली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो G7 शिखर सम्मेलन है, ये दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेताओं की एक वार्षिक बैठक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक नेताओं से मिलना और अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर विचारों पर चर्चा करना है। इस बार साथियों जो G7 है, इसका 50वां समिट रहने वाला है, जो कि इटली के अंदर 13 से 15 जून तक होने वाला है। यदि आप लोगों से पूछे कि पिछला वाला जो 49वां समिट है, ये कहां पर हुआ था, तो ये जापान ने होस्ट किया था इसे। अब एक बार मैं आपको G7 के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो साथियों G7 की जो गठन है 1973 के अंदर हुआ था, लेकिन साथियों 1976 में क्या है कि इसमें कनाडा शामिल हुआ था, तब इसका जो नाम है ये G7 पड़ा था। फिर इसमें 6 ही सदस्य थे। और 1997 में क्या है कि इसमें साथियों रूस भी शामिल हो गया था, जब इसका जो नाम है ये G8 पड़ गया था। लेकिन हालांकि बाद में क्या है कि 2014 के अंदर जापान का जो क्रीमिया क्षेत्र है, इस पर रूस ने कब्जा कर लिया था,
जिस कारण रूस क्या है किस ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। अब इसमें वर्तमान में जो है ये 7 ही सदस्य है, इसलिए इसका नाम G7 ही है। 7 सदस्य कौन कौन है? तो एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा साथी इसमें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तीसरा आपका कनाडा, चौथा आपको देखने को मिलेगा जापान, पांचवा इसमें साथी जर्मनी, छठवा है फ्रांस और सातवा है इटली। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है ये बना आपका इराक देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब साथी जो समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला जो विधेयक है इसमें कहा क्या गया है? तो इसका साथी अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे 7 वर्ष की कैद की सजा अनिवार्य रूप से दी जाएगी, और ये जो सजा है इसे बढ़ाकर 15 वर्ष तक भी किया जा सकता है। और अब नए कानून के मुताबिक ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इराक के बारे में बताता हूँ। तो जो साथियों इराक है ये मध्य पूर्वी एशिया में स्थित एक जनतांत्रिक देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो बगदाद। इराक में मुद्रा क्या चलती है? तो इराकी दिनार। राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल लतीफ रशीद। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद सिया अल सुदानी, ये वर्तमान में इराक के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अभी तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शैनजाओ 80 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है ये बना आपका चीन देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा साथी, ये जो शैनजाओ 18 अंतरिक्ष यान है इसको लॉन्च करने का इसका मकसद क्या है? तो इसके तहत साथी इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के अंदर भेजा है, वो कि जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर। और इसका जो उद्देश्य है ये 6 महीने तक अंतरिक्ष में बिताएंगे ये 3 अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि चीन ने जो लक्ष्य रखा है 2030 तक का रखा है अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किसकी पुस्तक जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट इसका विमोचन किया गया है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका नाम है शेन वॉटसन, और ये शेन वॉटसन की पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट। इसका भी हाल ही के अंदर विमोचन किया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नाम है इनके साथियों हमजा यूसुफ। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों हमजा यूसुफ है ये पाकिस्तानी मूल के हैं, और इन्होंने पिछले साल ही स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, लेकिन इन्होंने क्या है कि अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी IPL में 150 मैच जीतने वाले पहले जो क्रिकेटर हैं ये कौन बने हैं? नाम है इनका साथियों महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी तक साथियों ऐसा कोई भी जो क्रिकेटर है ये कारनामा नहीं कर पाया कि जिसने IPL के अंदर 150 मैच जीते हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले क्रिकेटर बने महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने इतिहास रच दिया है, तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 1 मई 2024 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नाम है इनके साथियों कृष्णा स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी कृष्णा स्वामीनाथन है इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, क्योंकि साथ जो दिनेश कुमार त्रिपाठी है इनको भी 1 मई को ही भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है, तो याद रखिएगा। बात करें भारतीय नौसेना के बारे में, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। प्रमुख में बता चुका हूँ दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 1 मई को ही बने हैं। और आदर्श वाक्य क्या है इसका? तो समनो वर्णा। अगला क्वेश्चन देखें, अभी टॉर्पीडो स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का जो सफल परीक्षण है ये किसने किया है? तो ये किस साथी भारत ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। अभी साथी जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, इसका सफल परीक्षण किया कहां से? तो उड़ीसा के समुद्री तट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। स्मार्ट मिसाइल के बारे में आपको पढ़ाऊं तो इसकी जो दूरी तय करने की क्षमता है ये 643 किलोमीटर की है,
इसमें 20 किलोमीटर की रेंज वाला एक हल्का टॉर्पीडो और 50 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वारहेड जोड़ा जा सकता है। बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तीसरी महिला जो चेस ग्रैंड मास्टर है, इसका दर्जा अभी किसे दिया गया है? नाम है साथियों उनका आर वैशाली। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों आर वैशाली है, यह आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है, और इनको फिडे के द्वारा हाल ही में आधिकारिक तौर पर तीसरी महिला चेस ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला है। अच्छे साथियों ये तीसरी है, तो पहली दो कौन है? तो पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर है ये कोनेरी हम्पू बनी थी, जबकि दूसरी कौन बनी थी? तो हरिका द्रोणापल्ली, और अब तीसरी बन चुकी है आर वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का जो पदभार है ये किसने ग्रहण किया है? नाम इनके साथियों मौसमी चक्रवर्ती, और इन्होंने भी 1 मई को ही आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है ये बनी आपकी उत्तराखंड राज्य सरकार, जिसने अभी 14 पतंजलि उत्पाद के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। अभी भारत के अगले 5 वर्ष के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये करने वाला साथी भारत बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। भारत के साथियों 2025 से लेकर 2030 तक 1500 बांग्लादेशी के जो प्रशासनिक अधिकारी है इनको प्रशिक्षित करेगा, और इसके साथ ही जो समझौता है 2014 के अंदर हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में, तो राजधानी आप लोग जानती है ढाका, करेंसी चलती है यहाँ पर टका। राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना, और यहाँ के साथ ही संसद का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया जातीय संसद। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2024 में 40वीं जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक है इसकी मेजबानी किसने की है? तो ये के साथियों भारत ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों भारत ने क्या है कि 20 से लेकर 30 मई तक 40वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करने जा रहा है भारत, और ये बैठक आयोजित कहां पर की जाएगी? तो केरल के कोची के अंदर। इसी के साथ साथियों भारत पर्यावरण संरक्षण समिति की जो 26वीं बैठक है इसकी भी मेजबानी करेगा, और इस बैठक में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक जो प्रतिनिधि है इनके भाग लेने की उम्मीद है। बात करते हैं हम लोग अंटार्कटिक संधि के बारे में, तो अंटार्कटिक संधि के साथ जो स्थायी सचिवालय है ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के अंदर है। लेकिन अंटार्कटिक संधि जो है इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1959 के अंदर, और इस पर जो 12 देश हैं इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और जबकि लागू कब हुआ था? तो 1961 के अंदर। वर्तमान में इसमें 56 सदस्य देश हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत ने अंटार्कटिक संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1983 के अंदर, जबकि 2022 में संसद के द्वारा अंटार्कटिक अधिनियम को लागू किया गया था। और भारत सरकार ने साथियों 1981 में क्या कि अंटार्कटिका के लिए अपना वैज्ञानिक अभियान भी शुरू किया था। इसी के साथ बात करते हम लोग पर्यावरण संरक्षण समिति के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। अंटार्कटिक संधि मैड्रिड प्रोटोकॉल के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है ये कहां पर हुई है? ये बैठक हुई साथियों नई दिल्ली के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों 3 मई को क्या है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई है, जबकि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, और इंडोनेशिया के जो एयर मार्शल है डोनी ए मरवान टोफेंटो, इन्होंने अध्यक्षता की है। बात करते हैं हम लोग इंडोनेशिया के बारे में, तो देखिए साथियों इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये वैसे तो जकार्ता है, लेकिन अभी इसकी जो नई राजधानी है ये नुसंतार हो गई है। और किस आइलैंड पर है ये? तो बोर्नियो आइलैंड पर। करेंसी चलती है यहाँ पर इंडोनेशिया रुपया, जबकि यहाँ के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रबोवो सुबियांतो।
अगला क्वेश्चन देखिए, अभी वर्ष 2024 के व्हिटनी गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नाम है इनके साथ डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा, ये असम की है पूर्णिमा देवी वर्मा, और इनको भी वर्ष 2024 के व्हिटनी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर साथी पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार मिला क्यों है? तो इनको हरगिला नाम से प्रसिद्ध ग्रेड एडजुटेंट पक्षी के संरक्षण हेतु इनके अथक प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला है। यदि आप लोगों से क्यों पूछे कि वर्ष 2022 वाला व्हिटनी गोल्ड जो पर्यावरण पुरस्कार है ये किसे मिला था, तो ये साथी हिम तेंदुआ संरक्षणवादी जिनका नाम है चारुदत्ता मिश्रा। बात करें व्हिटनी गोल्ड पुरस्कार के बारे में तो इसे ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। स्थापना इसकी 1994 के अंदर थी और इसमें 40,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 3 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के नए जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन चुने गए हैं? नाम है इनका साथियों जेरेमिया मानेले। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी पूर्व विदेश मंत्री थे जेरेमिया मानेले, और इनको भी सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और इस साथी जो जेरेमिया मानेले ये चीन समर्थक है। बात करते हैं हम लोग सोलोमन द्वीप के बारे में, तो इस साथी जो सोलोमन द्वीप है ये पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में स्थित है, और ये छोटे मोटे द्वीपों को लेकर लगभग 990 द्वीपों से बना हुआ है। यहाँ की यदि आप लोगों से पूछे राजधानी, तो राजधानी बताइएगा आपको है नहीं यारा, जबकि यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है तो सोलोमन द्वीप डॉलर। अभी चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का जो नाम है ये क्या रखा गया है? तो इसे नाम दिया साथियों बेटिलिप्स चंद्रयानी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथी शोधकर्ताओं ने कहा कि तमिलनाडु का जो समुद्री तट है जिसका नाम है तलछट, यहीं पर इस समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज की है और इसे नाम दिया है बेटिलिप्स चंद्रयानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय सेना और जो पुनीत बालन ग्रुप है इसने किस शहर में पहला संविधान गार्डन बनाया है? ये बनाया है महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अच्छा साथियों, इस गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो दक्षिण कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने। और इस गार्डन के अंदर जो नागरिक हैं इनको 11 मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। हालांकि काफी सारे नागरिकों अपने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी है भी। आप लोगों से साथ ये और पूछ सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य इनको भारत ने लिया किस देश से है? तो यूएसएसआर से। और इनकी चर्चा किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 51 के के अंदर। लेकिन सबसे पहले क्या है कि 10 ही मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेटीएम मनी ने अपना नया जो सीईओ है ये किसे बनाया है? नाम इनका राकेश सिंह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और यदि आप लोगों से पूछे कि जो राकेश सिंह है इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो वरुण श्रीधर का। बात करते हम लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 नवंबर 2017 को। मुख्यालय इसका है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। संस्थापक इसके विजय शेखर शर्मा। जबकि 2021 के अंदर पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया था। और अभी साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अभी कौन सा जो शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो ये मेरा साथी नेपाल की राजधानी काठमांडू। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद साथ ही दूसरे स्थान पर जो है ये भारत का जो राजधानी है नई दिल्ली, ये दूसरे स्थान पर है। जबकि तीसरे स्थान पर थाईलैंड का चियांग माई शहर है। बात करते हम लोग नेपाल के बारे में, तो राजधानी में आपको बता चुका हूँ जो कि काठमांडू है, जो कि अभी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बना है। मुद्रा चलती नेपाली रूपी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जबकि प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला एआई सक्षम आईटी फाइलिंग जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च के साथ इजी टैक्स है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी जो इजी टैक्स है इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक टैक्स फाइलिंग मोबाइल एप्लीकेशन को पेश किया है। ये जो एप्लीकेशन है ये उन करदाताओं के लिए डिजाइन किया गया है जो मोबाइल एप्लीकेशन पसंद करते हैं
या फिर जिनके पास कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है, उन्हीं के लिए ये एआई सक्षम आईटी फाइलिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब बात करें लोग कुछ ऐप एंड पोर्टल के बारे में, तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया था, अपना चंद्रन पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था कृषि मंत्रालय के द्वारा, और कंज्यूमर है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बात हो किस देश के बीच में नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया है, तो ये अभ्यास के साथ अभी भारत और इजरायल के बीच में। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा साथियों, ये अभ्यास किया क्यों है, तो दरअसल साथियों आपको कुछ समय पहले की घटना याद है कि संसद भवन के अंदर एक अनजान व्यक्ति ने स्मोक बम को ब्लास्ट किया था। अभी हाल फिलहाल में क्या है कि एक आतंकी संगठन है दिल्ली की जो स्कूल बस है इनको बम से उड़ाने की धमकी भी दी है, जिस कारण ये युद्धाभ्यास किया गया है नई दिल्ली के अंदर भारत और इजरायल के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 2024, इसमें बात की रैंक क्या रही है। तो पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये 3 मई को जारी की जाती है विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर, और इस बार भारत की जो रैंक रही है ये 159 भी रही है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। भारत साथियों 180 देशों के अंदर 159वें स्थान पर रहा है। जबकि यदि आप लोगों से पूछे कि रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, और इस बार इस रिपोर्ट का 22वां एडिशन है। शीर्ष स्थान वाले पहले हम लोग देशों के बारे में बात कर लेते हैं, तो 180 देशों में नॉर्वे था पहले स्थान पर, डेनमार्क है दूसरे स्थान पर, जबकि स्वीडन है तीसरे स्थान पर। जबकि 180वें स्थान पर यानी कि सबसे आखिरी में कौन से देश है, तो इरिट्रिया। अब हम लोग भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंक और देख लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की रैंक 152वीं थी, बांग्लादेश की रैंक 165वीं, श्रीलंका की रैंक है 150वीं, जबकि भूटान की रैंक 147वीं है। और यदि आप लोगों से पूछे कि 2030 के अंदर भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर रैंक क्या थी, तो 180 देशों में 161वीं। अगला क्वेश्चन देखें, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी T20 विश्व कप के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों को जो प्रायोजक है ये कौन करने वाला है, तो साथ ही दूध की कंपनी यानी कि अमूल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ साथ ही 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो आईसीसी है इसने पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और इन्हीं के साथ 2 और खिलाड़ियों को बनाया, एक तो जमाइका के धावक उसेन बोल्ट और दूसरे क्रिस गेल को। और दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है इसको, तो जो 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है 2024 इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, तो 1 से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। आयुब साथियों आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन हो चुके होंगे। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।